हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पठन पाठन में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही लाजवाब टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जितने भी एग्जाम हैं सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और जूनियर से लेकर सीनियर सारे सेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी यह लेक्चर क्या है, रामबाण साबित होगा। हम लोग ऐसा ट्रिक देखेंगे कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। और प्लेलिस्ट में जाकर और सारे वीडियो पड़े हुए हैं, ठीक है ना। आपको टाइप करना है हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण, मुहावरे और विलोम शब्द मैंने कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है ना। 20-20 मिनट आप टाइम दे दीजिएगा तो किसी भी एग्जाम में अगर मुहावरे, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा जाता है तो नहीं छूटेगा, ठीक है। ये मेरा वादा है। और आप वीडियो देख लीजिएगा तो आपके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, कहते किसको हैं? सुनिए, जिसका भाग्य बहुत अच्छा होता है। जिसका भाग्य बहुत अच्छा हो उसे भाग्यवान कहते हैं। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते किसको है? तो सुनिए ध्यान से। अपनी बातों को कम शब्दों में कहना, अर्थात एक शब्द में बोलना ही क्या कहलाता है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हाँ, अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलना है, एक शब्द में बोलना। यह क्या है? एक आर्ट है, आपके अंदर एक कला है। इसे ही हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो चलिए, जैसे देखा जाए कि गांव में रहने वालों को ग्रामीण कहते हैं, साथ पढ़ने वालों को सहपाठी कहते हैं, जो प्रतिदिन हो दैनिक कहते हैं। देख रहे हैं, एक शब्द में बताएगा। जो सप्ताह में एक बार आता है साप्ताहिक, जो 15 दिन में एक बार आता है उसको पाक्षिक बोलते हैं। इसी तरह देखिए, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल देखिए, बोर्ड एग्जाम और कम्पिटिटिव एग्जाम दोनों में पूछा हुआ सवाल है, तो गौर फरमाइएगा और आप इसको टेस्ट के रूप में ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, पहला कह रहा है, पहला सवाल खूबसूरत है। वन में चरने वाला को क्या बोलते हैं? जीव, जानवर, वनचर, वनानी। तो वनचर बोलते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है ना। दूसरा सवाल देखते हैं, स्वीकार करने योग्य। स्वीकार करने योग्य को बोलते हैं वरेण्य, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तीसरा है, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, ठीक है ना। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे हम लोग विधुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विधुर बोलते हैं। अब हम चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, बहुत खूबसूरत सा सवाल है, आप ध्यान दीजिएगा। चौथा सवाल कह रहा है कि जानने की इच्छा रखने वालों को क्या कहते हैं? जानने की इच्छा रखने वालों को क्या कहते हैं? आपको खुद बताना है। जिज्ञासु बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको? जिज्ञासु, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। जो मापने में समर्थ हो, पांचवा सवाल देखिए, जो मापने में समर्थ हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मापदंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मापदंड। शिव के उपासक को क्या बोलते हैं? छठा सवाल, शिव के उपासक को शैव बोलते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना तो लाइक शेयर तो बनता है, ठीक है। लाइक शेयर करने में आप सब बहुत कंजूसी करते हैं, गलत बात है, ये गलत बात है। चलिए, सातवां सवाल देखते हैं। जिसकी राह गलत हो, ठीक है ना, जिसकी राह गलत हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो गुमराह कहते हैं। क्या कहते हैं? गुमराह। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? परीक्षित। क्या कहते हैं? परीक्षित कहते हैं। नौवां सवाल है, जिसे जीवन से विराग हो गया हो, जिसे जीवन से विराग हो गया हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वितरागी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वितरागी।
अब हम लोग चलते हैं 10वें सवाल की ओर। आपको करना क्या है, इस वीडियो को जितना बार हो सके आप देखिए, ठीक है ना। 10वां सवाल देखिए, जिसकी आशा महान हो, सॉरी जिसकी आशा, 10वां सवाल देख रहे हैं हम लोग, जिसकी आशा महान हो उसे हम क्या कहते हैं? तो महाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसकी आशय महान हो उसे हम लोग महाशय कहते हैं। जिस नारी की बोली कठोर हो, 11वां सवाल है, जिस नारी की बोली कठोर हो उसको करकसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जहाँ किताबें छपती है, जहाँ किताबें छपती है उसे हम लोग छापखाना कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला ही खूबसूरत है। 13वां सवाल है, कह रहा है किसी काम में दखल देना, किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है? तो हस्तक्षेप कहलाता है। क्या कहलाता है? हस्तक्षेप। पुत्री का पुत्र, पुत्री का पुत्र क्या कहलाता है? नाती कहलाता है। आगे बढ़िए, 15वां सवाल देखते हैं। 15वां सवाल बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? कलम की कमाई खाने वाला, कलम की कमाई खाने वाला, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो मसीजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? मसीजीवी। सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। जल में रहने वाली सेना, जल में रहने वाली सेना को हम लोग क्या कहते हैं? बताना है आपको। जल में रहने वाली सेना को नौसेना बोलते हैं, ठीक है ना। पृथ्वी को धारण करने वाला क्या कहलाता है? पृथ्वी को धारण करने वाला महीधर कहलाता है। क्या कहलाता है? महीधर। चलिए 18वां सवाल देखते हैं हम लोग। 18वां सवाल क्या कह रहा है कि मिर्ग जैसे नेत्रों वाली को क्या कहते हैं? मिर्ग जैसे नेत्रों वाली को मृग नयनी कहते हैं। ये ऑप्शन सही। 19वां सवाल है, कह रहा है सीमित व्यय करने वाले को क्या कहते हैं? सीमित व्यय करने वाले को क्या कहते हैं? मित व्ययी कहते हैं, ठीक है ना, मित व्ययी। गुण दोष विवेचक को क्या कहते हैं? गुण दोष विवेचक को क्या कहते हैं? 20वां सवाल भी खूबसूरत है। आलोचक कहते हैं उसको। क्या कहते हैं हम लोग? आलोचक। तो इस तरह सवाल जो पूछा हुआ था मैंने करवाया। अब देखिए इंटरेस्टिंग, एक वीडियो में जो है ना, आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो दोबारा आपको कोई वीडियो कहीं देखने की जरूरत नहीं है। कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं आप, सब इसी से आएगा। देखिए, गांव में रहने वाले को क्या बोलते हैं? ग्रामीण। साथ पढ़ने वाले को सहपाठी। जो प्रतिदिन हो दैनिक बोलते हैं उसको। जो सप्ताह में एक बार हो साप्ताहिक कहलाता है। जो 15 दिन में एक बार हो पाक्षिक कहलाता है। जो महीने में एक बार हो मासिक कहलाता है। जो वर्ष में एक बार हो वार्षिक कहलाता है। सुनने वाले को श्रोता बोलते हैं। बोलने वाले को वक्ता बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, और यहाँ खूबसूरत सा सवाल है। आपको केवल करना कुछ नहीं, अभिनय करने वाली स्त्री को अभिनेत्री बोलते हैं। जिस पर अभियोग लगाया हो गया हो अभियुक्त बोलते हैं। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो अभिजात बोलते हैं, उच्च खानदान में हुआ हो। किसी कार्य को बार बार करना अभ्यास कहलाता है, प्रैक्टिस कहलाता है। भली प्रकार से सीखा हुआ अभ्यस्त कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। किसी वस्तु का भीतर का भाग को हम लोग अभ्यंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभ्यंतर। जो कभी न मरे उसको अमर बोलते हैं। जो अल्प जानता हो अल्पज्ञ कहलाता है, ठीक है। जो श्लोक का ना हो अलौकिक कहलाता है। जो कम बोलता हो मेरे जैसा उसको बोलते हैं अल्पभाषी, मितभाषी बोला जाता है, ठीक है ना। बिना वेतन के कार्य करने वाला अवैतनिक। जिसका विभाजन न हो अविभाजित अविभाज्य कहलाता है। जिसमें शक्ति नहीं हो अशक्त कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? अशक्त। आगे देखते हैं हम लोग। हिंदी के बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। जो संभव ना हो असंभव कहते हैं, ठीक है। जिसमें शक्ति नहीं हो अशक्त कहलाता है। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार को अस्त्र कहते हैं, ठीक है। किसी प्राणी को
न मारना अहिंसा कहलाता है। जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसको अनुज बोलते हैं, जिसका जन्म बाद में हुआ हो अग्रज बोलते हैं। जो पहले कभी न हुआ हो अभूतपूर्व, जिसकी गहराई की थाह न लग सके, मतलब कितना गहरा उसका पता न लग सके अथाह। जो सदा चलता रहे, जो सदा से चलता आ रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनवरत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, बच्चे से आप पढ़ते आ रहे हैं, उसी को आपको मैं बार बार पढ़ के बता दे रहा हूं ताकि आप भूलिए नहीं। बार बार देखिए, अनेक शब्द हैं और एक शब्द, ठीक है। कोई शिकायत हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी पद का उम्मीदवार प्रत्याशी, कीर्तिमान पुरुष यशस्वी, कम खर्च करने वाला मितव्यापी, कम जानने वाला अल्पज्ञ, कम बोलने वाला मितभाषी अल्पभाषी, कम अकल वाला अल्प बुद्धि। ठीक है, आगे देखिए। कठिनाइयों से समझने योग्य, दुर्बोध, कल्पना से परे, कल्पनातीत, किसी की हंसी उड़ाना उपहास कहलाता है, कुछ दिनों तक बने रहने वाला टिकाऊ कहलाता है। ठीक है, चलिए और बहुत मजेदार सवाल देखिए पूछा हुआ है, तो आपको करना है, देखना है। जो कभी न मरे अमर, जो संभव ना हो सके असंभव, दर्द से भरा हुआ दर्दिल्ला। ठीक है, दर्दिल्ला। आगे बढ़ते हैं। अपने ऊपर बीती आप बीती, ठीक है ना। दूर की बात सोचने वाले को दूरदर्शी कहते हैं, जिसका कोई दोष न हो निर्दोष कहते हैं, जो पहले हो चुका हो अतीत पूर्व घटित, पंचों की सभा पंचायत कहलाती है, मीठा बोलने वाला को मृदुभाषी कहते हैं, ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक कहलाता है। क्या कहलाता है, नास्तिक। अपना नाम स्वयं लिखना हस्ताक्षर कहलाता है, अपना नाम खुद लिखना क्या कहलाता है, हस्ताक्षर। जो स्वयं सेवा करता हो उसे हम लोग स्वयं सेवी कहते हैं। छात्रों के रहने का स्थान छात्रावास, जिसके आने की तिथि मालूम न हो अतिथि। अतिथि तुम कब जाओगे, फिल्म देखे होंगे आप सब। मास में एक बार आने वाला मासिक, बहुत बार आया। दूसरों के काम में हाथ डालना हस्तक्षेप कहलाता है। ठीक है, बाधा डालना। दया करने वाला दयालु दयावान। दो भाषाएं जानता हो, जो दो भाषा जानता है द्विभाषी बोलते हैं। ठीक है, डुअल लैंग्वेज जानने वाला। आगे बढ़ते हैं। जो काम से जी चुराए कामचोर कहते हैं, जिसके मन में कपट हो उसे कपटी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, मैंने शुरू में बताया था, एक बार और मैं रिकॉल कर देता हूं। कह रहा है अपनी बातों को कम से कम शब्दों में कहना एक कला है, इससे भाषा सुंदर और प्रभावशाली हो जाती है और सरलता से समझ में आती है हम लोगों को। इसे अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करना कहते हैं। ठीक है ना, चलिए मैंने डेफिनेशन आपको बता दिया। अब चलते हैं काम की बात करते हैं। मोदी जी मन की बात करते हैं, हम लोग काम की बात करते हैं। सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ होता है जो सदा सत्य बोलता हो, सत्यवादी बोलते हैं। अपने देश की वस्तु स्वदेशी कहलाती है, जिसे किसी का डर न हो निडर कहते हैं। विश्वास करने योग्य विश्वसनीय, जो बुढ़ा ना हो अजर। ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, गांव में रहने वाला ग्रामीण, शहर में रहने वाला शहरी। आगे बढ़ते हैं। जो कला की रचना करे कलाकार कहलाता है, यात्रा करने वाला यात्री कहलाता है। जल में रहने वाली जीव को जलचर बोलते हैं। भगवान को मानने वाले को आस्तिक बोलते हैं, और भगवान को न मानने वाले को नास्तिक बोलते हैं। जिसका भाग्य बहुत अच्छा हो उसे भाग्यवान भाग्यशाली कहते हैं। आगे देखा जाए।
भारत का रहने वाला हूँ, भारत का गीत सुनाता हूँ, भारतीय, भारत का रहने वाला भारतीय। जिसमें बल हो निर्बल कहते हैं। जो लकड़ी का सामान बनाता हो बढ़ई कहते हैं उनको, कारपेंटर। ठीक है ना। आगे देखिए, साथ पढ़ने वाले को सहपाठी बोलते हैं। जो मांस खाता है मांसाहारी कहते हैं। जो साग सब्जी खाता है शाकाहारी कहते हैं। मांस ना खाने वाला भी शाकाहारी कहलाएगा। आगे देखिए, जो कपड़े बनाता हो दर्जी कहलाता है। खाना बनाने वाला रसोइया कहलाता है। जूते बनाने वाला मोची कहलाता है। और मिठाइयाँ बनाने वाला हलवाई कहलाता है। ठीक है ना। चलिए और मजेदार सवालों को देखते हैं हम लोग। मास में एक बार आने वाला को मासिक बोलते हैं। सप्ताह में एक बार आने वाला को साप्ताहिक बोलते हैं। वर्ष में एक बार आने वाला को वार्षिक बोलते हैं। जिसके मन में दया हो दयालु कहते हैं। आगे देखिए, फल फूल खाने वाला शाकाहारी कहलाता है। जो चित्र बनाता हो उसे चित्रकार कहते हैं। विद्या की चाह रखने वाले को विद्यार्थी कहते हैं। जो दिखाई ना दे वो अदृश्य कहलाता है। और जो दिखाई दे उसे दृश्य कहते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ी, कुछ सवाल रिपीट हो रहा है तो उसमें हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। मांस खाने वाला मांसाहारी, प्रतिदिन होने वाला दैनिक, देखने योग्य दर्शनीय, गांव में रहने वाला ग्रामीण, शहर में रहने वाला शहरी। आई होप आप चीजों को समझ पाए होंगे। मैंने अपने तरफ से बेस्ट देने का कोशिश किया। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर दें इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। ठीक है ना। देखिए, हिंदी का है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए ये बच्चा कितने प्यार से सोच रहा है ना। इस तरह से आपको भी सोचना है, करना कुछ नहीं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को पास शेयर करना है और बार बार देखना है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए मन से पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।